अभी तो दोनों बार जब मैं मंत्री था, दोनों बार का मिला लेंगे तो हमको अंदाज है कि 40,000 करोड़ का बजट नहीं रहा होगा। जैसे यूपी में गुंडा राज था, तो आज उठा के समाजवादी पार्टी का देखिए कहाँ चुनाव हो रहा है। वो खोखी आवे के सवेरे मुँह भाई संजय के। कहाँ है? यही गाजीपुर। साथ गए तो सातों जीत गए थे ना, पहले कभी जीते थे। अब इस बार पता लग जाएगा सातों लोगों को, पेचकूर आ जाइए। मंत्री जी, आज गाजीपुर में अमर शहीद निरंजन राजभर जी के पुण्यतिथि पर आप हैं, शहादत दिवस पर क्या कहेंगे? कि आज यह देश जो सुरक्षित है, हमारे देश के जवानों ने जो दुश्मन के साथ लड़ करके सीमा पर डटे हुए हैं, उन्हीं के बदौलत हम आज रात को हम सब लोग चैन की नींद सोते हैं। जो हमारे साथी शहीद हुए हैं, उनकी शहादत उनकी मनाई जाती है। उस कड़ी में हम लोग इधर हम सभी लोग आए हुए हैं। परिवार वालों से आप आज मिले होंगे। परिवार वाले कुछ लोग भाषण भी दे रहे थे कि इससे कैंपस में जहाँ वीडियो साहब बैठते हैं, निरंजन राजभर जी की मूर्ति है, साफ सफाई लोग नहीं करते हैं, और इस पर आप कुछ अगर पहल करते तो बहुत अच्छा रहता। देखिए, सरकार खुद पहल करती है। शहीद दिवस के दिन पूरे देश में जहाँ जहाँ शहीदों के स्थल बने हैं, उसकी साफ सफाई, वहाँ माल्यार्पण का काम सरकार खुद कराती है। और जैसा कि लोगों ने कहा है, तो इस बात को संज्ञान में आया है। हम यहाँ संबंधित खंड विकास अधिकारी से बात करेंगे। मंत्री जी, हरिनारायण राजभर जी हैं, जो आप अच्छी तरह से उनको जानते भी हैं। हरिनारायण राजभर जी कहते हैं कि आपके पास 40 करोड़ से ऊपर ज्यादा संपत्ति हो गई है, 1000 करोड़। इस पर क्या कहेंगे आप? ये सत्य बात है कि 40,000 करोड़ से ज्यादा आपकी संपत्ति है? अभी तो दोनों बार जब मैं मंत्री था, दोनों बार का मिला लेंगे तो हमको अंदाज है कि 40,000 करोड़ का बजट नहीं रहा होगा, दोनों बार की सरकार का। तो सर, कैसे ये लोग आंकड़ा लगाकर कह रहे हैं? देखिए, हमारे आने से कुछ नेताओं की नेतागिरी, जो समाज को धोखा देने वाले लोग हैं, उनको पीड़ा हो रही है। अगर मैं कहूँगा तो मुझे नहीं कहना चाहिए। मिनिस्टर रहे तो उनके कर्तव्य को पूरा देश जानता है, सांसद भी रहे तो पूरा देश कर्तव्य को जानता है, और ओम प्रकाश राजभर के कर्तव्य को सब लोग जानते हैं। हम तो इतना सा जानते हैं कि जब पेड़ में फल लगता है तो लोग उसी पेड़ पे चक्का मारते हैं, सूखे पेड़ पर कोई चक्का मारता नहीं। मंत्री जी, शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण एक होके और हमारे दल में आए। बीजेपी के लोग उनको अनादर कर रहे हैं, क्या वजह है? बीजेपी के लोगों ने 500 साल संघर्ष को पूरा करके भगवान राम का मंदिर बनाकर हजारों ब्राह्मण को काम दिया। समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार रही, कौन सा मंदिर बना करके ब्राह्मण को काम दिया? और जब पुलिस की भर्ती हुई, लेखपाल की भर्ती हुई, ग्राम सेवक की भर्ती हुई, कानूनगो की भर्ती हुई, तब उस समय शिवपाल यादव जी को ना तो ब्राह्मण दिखाई दिया, न राजपूत दिखाई दिया, न राजभर चौहान बिंद केवट मल्लाह दिखाई दिया, न जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर दिखाई दिया। तब तो सिर्फ यादव दिखाई दिया। 86 में 56 एसडीएम अकेले यादव को बना दिया, तब पंडित जी नहीं दिखाई दिए। उस समय भी दिखाई देना चाहिए ना। अगर इतना हमदर्द हैं कि पंडित जी के प्रति बड़ी हमदर्दी है, 2027 में चुनाव आ रहा है, तो अभी से घोषणा कर दें समाजवादी पार्टी के नेता लोग कि हमारा मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा, उसको चाहे उसको बनावे, लेकिन ये घोषणा करें कि ब्राह्मण, अगर हमदर्दी है तब। कि खाली झूठ मूठ का बोलने वाली बात करते हैं तो हम उसको नहीं मानते। ये ऐलान करें कि भाई 403 सीट है, 300 सीट पर हम ब्राह्मण लड़ाएंगे, हम मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बनाएंगे। मंत्री जी, मऊ के घोसी में सुजीत सिंह को टिकट मिल चुका है सपा से। क्या उस पर बीजेपी अपना कैंडिडेट देगी कि आपका ही वो, आपका विधानसभा है, आपका क्षेत्र भी है? कहाँ चुनाव हो रहा है? वो खोखी आवे के सवेरे मुँह भाई संजय के। अच्छा मंत्री जी, ये बताइए कि उत्तराखंड में मंत्री जी हैं, उनके पति
कह रहे हैं कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपये में लड़कियां मिल जाए, क्या कहेंगे? हमको नहीं जानकारी है। आप जो है कि रेप पीड़िता का जब सवाल पूछा जाता है तो हंसने लगते हैं, क्या कहेंगे? जैसे आपने सवाल पूछा, उस दिन जब सवाल किसी साथी ने पूछा तो बगल में हमारे साथ 4-5 लोग थे। कोई बात ऐसी आई कि वो लोग हंसने लगे, उसी में हमको भी हंसी आ गई। इसको लेकर के मंत्री जी बहुत ट्रोल आप हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? बोलने क्यों दीजिए। क्यों क्यों आप कुछ बोल देते हैं तो लोग आप पर जूझ जाते हैं और ट्रोल करने लगते हैं? अखिलेश यादव जी तक लोग लग जाते हैं आपको लेकर। मैंने पहले ही बताया ना, देखिए किसी गरीब को कोई कुछ नहीं बोलता है, हमेशा ताकतवर को ही लोग उंगली उठाते हैं। ओम प्रकाश राजभर, मैं नहीं कह रहा हूं, आप किसी चट्टी चौराहे पर राजनीति की बात शुरू करिए, चाहे बंगाल में, चाहे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा करिए, चाहे दिल्ली करिए, गुजरात करिए, चाहे यूपी करिए, बिहार करिए, कहीं चौराहे पर चर्चा करिए राजनीति की, तो वहाँ ओम प्रकाश राजभर जरूर आ जाएंगे। मंत्री जी बिहार में आप गए थे और बता भी रहे थे, चुनाव के बाद आपने बताया कि एक लड़का से लड़ने के लिए पूरा प्रदेश उतर गया है, पूरे देश के लोग आ चुके हैं और बिहार में विपक्ष एकदम साफो साफ खत्म हो गया। वजह क्या था वहाँ का? देखिए, लंबे समय तक जंगल राज था, जैसे यूपी में गुंडा राज था, तो आज उठा के समाजवादी पार्टी का देखिए, 14 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 19 बीच में हारे, फिर 24 हारे। ये हार का रिकॉर्ड तो माननीय मुलायम सिंह जी और माननीय शिवपाल जी के बदौलत अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन गए, और वही हाल वहां था। वहां की जनता ऊब चुकी थी इन लोगों के कारनामे से। मैं बिहार 20 साल से जाता था, आप लोग भी जाते होंगे, देखे होंगे। आज जाकर के वहां सड़कें देखिए, कल तक वो पोल गड़े थे, तार नहीं थे, आज गांव तक बिजली पहुंच गई है। आज दिख रहा है कि बिल्डिंगें 10-10 मंजिला, 8-8 मंजिला, 4-4 मंजिला लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं। कल तक कोई मकान का नींव डालता था तो पहुंच जाते थे वो आपके रंगदारी वाले, पहले इधर तब उसके बाद तब उधर। अब वो चीज खत्म हो गई। तो इस नाते जनता सम्मान चाहती, इज्जत चाहती है, इस नाते जनता ने बदल दिया। आज यही 2 बार हो गया ना, अभी 2047 तक देखिएगा समाजवादी पार्टी ऐसे ही चिल्लाते रहें, कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, समाजवादी पार्टी चैलेंज कर रही है कि 2027 में इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत से आएंगे। अच्छा, ठीक बात, हम आपकी बात से सहमत हैं। 2022 में ये एमओआई था, 2017 में एमओआई था, अब कौन वाई आ जाएगा? 27 में कौन पीडीए आ जाएगा? एक पीडीए समाजवादी पार्टी में बताइए जिसकी हैसियत हो कि अपनी विधानसभा में 5,000 वोट दिलाने की कुवत हो। एक आदमी का नाम बताइए, हम यहाँ 100 नेता का नाम बता दें, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे केशव मौर्य जी हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, और चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, सैकड़ों नेता वहां हैं जिनकी कुवत है 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 वोट दिलाने की। कहाँ हैं? यही गाजीपुर। साथ गए तो सातों जीत गए थे ना, पहले कभी जीते थे? अब इस बार पता लग जाएगा सातों लोगों को, पेचकूर आ जाइए। सर उपचुनाव तो हार गए आप। हम कहाँ हारे हैं मर्दे? हम लड़बे नहीं किए, हारे कहाँ? विकास की बात आप कर रहे हैं। और क्या मध्य प्रदेश में इंदौर जो पूरे भारत में स्वच्छ शहर माना जाता है, वहाँ पे गंदा पानी पीने से 10 बच्चों की मौत हो गई, क्या कहें? दुखद घटना है, लेकिन देखिए आप जरा देखिए, आज के ज्यादा नहीं, अब 10 साल पहले जाइए, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लाल किले पर शौचालय की बात की, यही विपक्ष कहा कि प्रधानमंत्री को शौचालय की बात नहीं करनी चाहिए लाल किले से। अब आज 90% लोग शौचालय का इस्तेमाल करने लगे। आप चले जाओ रेलवे स्टेशन पर, चश्मा बदलो, चले जाओ रेलवे स्टेशन जंक्शन पर, हम लोग भी जाते थे। जंक्शन पर सुबह जब ट्रेनें खड़ी होती थी तो गंदगी होती थी, आज वो गंदगी खत्म हो गई, जाके उठा के देख लीजिए। आज उठा के चल के आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं रेलवे स्टेशन पर, जिन रेलवे स्टेशनों का हालत पहले था, आज उनका सौंदर्यीकरण हुआ है। जो लाइनें सिंगल थी, आज उनका दोहरीकरण हुआ है। 4 बार की समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 एक्सप्रेसवे थे और आज 22 एक्सप्रेसवे हो गए हैं। ये नहीं दिखाई दे रहा है। और साफ सफाई,
10 साल पहले और आज में मैं बता रहा हूँ, सरकार में हमारी बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन आम आदमी से पूछिए, साफ सफाई में बड़ा परिवर्तन आया है। हर आदमी चाहता है साफ सफाई। सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है, हम उसी काम को करते हैं, उसी विभाग के मंत्री हैं। यानी अब पूरे आप सब भाषण में बोल रहे थे कि पूरे भारत में जितने लोग हैं सबको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा से बढ़ोतरी होती है, लेकिन 19% GST है सर, क्या कहेंगे आप? अच्छा ये बताओ, 5 रुपया किलो गेहूं था ना, आज बताओ कल रुपया है। तो रुपया का कीमत नहीं तो घट नहीं, रहा है डॉलर के अगर मुकाबले। सवाल आपने किया ना, तो सवाल का उत्तर हम भी दे रहे हैं आपसे कि आप बताओ कि इसी प्रदेश में 6 रुपया मजदूरी थी, आज बताओ मजदूरी कहाँ गई है? उसको तो नहीं देख रहे हो आप, खाली देखो विरोध की बात। देखो सरकार ने जो इधर, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। 9 साल पूरा होने जा रहा है, एक बता दो कि 8-9 साल में एक दंगा हुआ हो, कहीं कर्फ्यू लगा हो, कहीं हुआ? आज अगर अपराधी अपराध करने की हिम्मत करता है तो 24 घंटे के अंदर वो थाने में या तो जेल में। मंत्री जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में 2 पुल हैं। एक गोधनी नदी पर है जो बड़ेसड़ी के बगल में है, सदा फातिमा के जमाने में था, और इस समय एकदम अधूरा पड़ा हुआ है, लोग गिल्ला रहे हैं। क्या कहेंगे आप, आपके जमाने में? सोनवानी वाला, जी जी, सोनवानी गेहूं दोनों जगह, सोनवानी भी है, गेहूड़ी के बगल में है सर। समाजवादी पार्टी की सरकार में वो टेंडर हुआ, पैसा मिला था, ठेकेदार पैसा लेके भगा था, मैं गया था वहाँ, उसकी जांच चल रही है जी, और जल्द ही उस पे काम चालू होगा। ये लोग बहुत बिलबिला रहे हैं वहाँ के, बता रहे हैं कि देखिए- मंत्री जी अब तक कभी आए नहीं यहाँ चुनाव के बाद। उपचुनाव सोनवानी वाले में बता रहे हैं लोग। मैं उस पुल पे गया, तब पूछ लीजिएगा उन लोगों से, जिस पुल की अब चर्चा कर रहे हैं, मैं दोनों पुल पे गया था। करोड़ों रुपया उसका हरित कर लिया है, कागज निर्माण कार्य पूरा हो गया है। हाँ नहीं, तभी तो मजा आएगा ना। अभी कार्रवाई जब होगी, जब कार्रवाई शुरू कर देंगे, तब फिर यही विपक्ष कहेगा कि चीन की कार्रवाई हो रही है। आपने लीला है तो निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा ना। त्रिस्तरीय चुनाव में कुछ बदलाव होगा, या कि फिर वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत लोग परेशान है, गांव सभा के लोग, बीएलओ से लेकर के वीडियो तक सब झेल मेल कर रहे हैं। नहीं, क्या आपत्ति तो थी 31 तारीख तक की, आप अपना आपत्ति दीजिए, जो है आपत्ति, तो आपत्ति की सुनवाई के लिए शुरू हो गया है सारा काम। देखिए जो लोग कहते हैं ना, शिकायत करते हैं, मौका मिलता है तो लोग, जैसे हम गरीब कमजोर लोगों की बात करें, जब बीएलओ जाएगा बूथ पर तो वो बकरी चराने निकल जाएंगे, कोई गाय चराने चला जाएगा, कोई मजदूरी करने चला जाएगा। बीएलओ क्या करेगा बताओ? आप ही को बीएलओ बना के भेज दिया जाए तो आप उनको जाओगे, बकरी वाले को हाँक के लिए आओगे? अब न आवे तो हम क्या करें बताओ? धन्यवाद सर। थैंक यू।